जी नमस्कार। आइए आप सबों का स्वागत है संस्कृत बिहार बोर्ड 2026 इस लाइव में आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। पूर्व दिन की भांति आज हम एक नए चैप्टर के साथ कणस्य दानवीरता की आज चर्चा करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने व्याघ्रपति कथा का जिक्र किया था। ये भी VVI चैप्टर है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप सेंड करें, मैसेज करें या बताएं। और ये चैप्टर में कहीं ना कहीं अभी तक जो संभावित प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जाएंगे और पीछे जितना भी पूछा गया है सारा इसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव के साथ दिया गया है। साथ ही साथ 2 नंबरी भी जो संभावित जो बोर्ड में पूछे जाएंगे 2026 के आने वाले परीक्षा में, उसकी भी मैं कहीं ना कहीं परिचर्चा कर देता हूँ ताकि आपके मन का जो समाधान है वो दूर हो जाए। शीर्षक का नाम है कर्णस्य दानवीरता। दानवीरता माने दानवीर। कर्ण अपने बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। इस धरा पर, इस धरती पर इक्का दुक्का ऐसे लोग होंगे जो शायद कर्ण जैसा दानी रहा हो। इस बात का हम सबों को प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन एक बहुत अच्छी सीख है इस पाठ के माध्यम से कि कुंती का पुत्र कर्ण, ऐसा क्या कारण था कि एक माँ अपने बच्चों को कहीं न कहीं परित्याग कर देती है। इस पाठ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, मेरी लाइव जो भी देख रहे हो तो ये ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं मनुष्य का सबसे बड़ा चीज़ होता है वो है इज्जत, डिग्निटी, प्रतिष्ठा। एक प्रतिष्ठा के कारण, एक लोक लज्जा, एक मान सम्मान के कारण अपने जिगर के टुकड़े को माँ भी कहीं न कहीं परित्याग कर देती है। इसका मतलब यह हो गया कि संतान, औलाद या जो भी हो, सबसे बड़ा चीज़ है तो व्यक्ति का अपना मान सम्मान होता है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों से भी मेरी निवेदन है कि आपका चरित्र धूमिल न हो, चरित्र का उत्थान हो। थोड़ा पढ़ने में भी अगर आप कम हैं तो चलेगा, लेकिन चरित्र इज गॉन, ऑल थिंग इज गॉन। चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो आइए कणस्य दानवीरता की हम चर्चा करते हैं। यह पाठ संवादात्मक है, यह संवाद हो रहा है। शक्र है, शक्र माने इंद्र, इंद्र के साथ कर्ण का संवाद हो रहा है। इसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह पाठ की कौन सी विधा है, तो संवादात्मक है। कहता है अयम पाठ, यह पाठ भास रचितस्य, भास जी के द्वारा रचा गया। कर्णभार नामकस्य, कर्णभार नामक के रूपकस्य, रूपक के भाग विशेष, भाग विशेष। प्रश्न यहीं से बनेगा कि इस पाठ के रचनाकार कौन है, तो भास जी है। यह जो कथानक है वो किस रूपक से लिया गया है, तो कर्णभार नामक से, कर्णभार नामक से यह रूपक लिया गया है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहात। यह जो रूपक है कथानक का, कथा का, वो कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो महाभारत से। महाभारत युद्ध है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कुंती का पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति, कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरेन संबद्ध कवच, कवचम कुंडम चतस्य रक्षके अस्ता। कर्ण के शरीर से संबद्ध, कर्ण के शरीर से बंधा हुआ कवच और कुंडल उसकी रक्षा करता है। जब कर्ण जन्मा था तो कहीं ना कहीं कुंती को भगवान सूर्यदेव एक वरदान दिए थे कि इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक आप जाप करें, इससे भविष्य में आपके कहीं न कहीं बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगा। वही होता है। हालांकि वो प्रयोग कर लेती है जिस समय उनका विवाह नहीं हुआ रहता है, कुमारी अवस्था में कर लेती है। और कर्ण जब जन्मता है तो कवच और कुंडल के साथ ही जन्मा रहता है। उसी कवच और कुंडल का जिक्र किया गया है।
यावत कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तते, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है, तावत न कोअपि कर्णम हंतुम प्रभवति, तब तक कोई भी कर्ण को मारने में प्रभावित नहीं कर सकता है। अतएव इसलिए अर्जुनस्य सहायतार्थम, इसलिए अर्जुन की सहायता के अर्थ में इंद्र छल पूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य, इसलिए अर्जुन की सहायता के अर्थ में छल पूर्वक इंद्र दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडलम च गृह्णाति, ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब ये भी है कि आखिर इंद्र ऐसा क्यों किया, तो इंद्र का पुत्र कहीं न कहीं अर्जुन है। इसके बहुत सारे कारण हैं, हम उसकी परिचर्चा नहीं करना चाहते, ये भी इस बात को ध्यान रखें। कर्ण समोदम, कर्ण आदर पूर्वक अंगभूतम कवचम कुंडलम च ददाति, कर्ण समोदम आनंद पूर्वक यानी खुशी पूर्वक कवच और कुंडल को दे देता है। भासस्य त्रयोदश, त्रयो माने 3, 10 माने 10 3 13, भास जी के 13वें, भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं, तो भास के 13 नाटक लभंते, 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, उसमें कर्ण भार जो है वो अत्यंत सरल अभिनय वाला है। पूछेगा भास जी के कितने नाटक प्राप्त होते हैं, तो 13, उसमें से अत्यंत सरल अभिनय वाला कौन है, तो कर्णभार। आगे बढ़ते हैं। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, अब क्या करता है, तब प्रवेश करता है ब्राह्मण के रूप में शक्र। शक्र इंद्र का पर्यायवाची है, तो ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है, इंद्र, यानी कि अपनी हुलिया बदल करके आता है, इसलिए कि ताकि कर्ण मुझे पहचान न पाए। शक्र कहता है, इंद्र कहता है, भो मेघ, अरे ओ मेघ, सूर्येन एव निवर्त्य, सूर्य के लौटने के बाद, गच्छन्तु चले जाने के बाद, भवन्तः आप, कहता है भो मेघ सूर्येन भो मेघ सूर्येन एव निवर्त्य, अरे मेघ सूर्य के जाने के बाद, गच्छन्तु भवन्तः आप चले आना। ये मेघ को कह रहे हैं, ये मेघ को कह रहे हैं, यानी कि बादल को कह रहे हैं कि जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए तो तुम शीघ्र चले आना, अर्थात वहाँ कालापन कर देना ताकि वो देख न पाए। कर्णम उपगम्य गमस्य समीपम, यानी कर्ण के पास जाकर के कौन कहता है, शक्र, भो कर्ण, अरे ओ कर्ण, महतराम भिक्षाम याचे, बड़ी भिक्षा की कामना करता हूँ, बड़ी भिक्षा मांगता हूँ आपसे। कर्ण भी कहता है दृढ़म प्रीता अस्मि, दृढ़ता पूर्वक, प्रीता अस्मि, प्रेम पूर्वक कहता है भगवान, कर्णो भवंतम अहम ऐसा नमस्कार करोमि, यह कर्ण आपको नमस्कार करता है। कितना आदरणीय शब्द का प्रयोग करता है कि कर्ण आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। अब शक्र कहता है जब आप किसी को प्रणाम करेंगे तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। आत्मगतम, स्वयं में विचार करता हुआ, किम नु खलु, निश्चय ही, किम नु खलु मने निश्चय ही, किम नु खलु मया वक्तव्यम, निश्चय ही मेरे द्वारा क्या बोलना चाहिए, मया माने मेरे द्वारा बोलना चाहिए। यदि दीर्घायु भवेति, बख्शे, अगर दीर्घ आयु के लिए अगर बोलूँगा या बोलता हूँ तो दीर्घायु भविष्यति, तब ये दीर्घायु हो जाएगा, तब ये लंबे समय तक जिएगा। कर्ण शक्र के मन में विचार चल रहा है। यदि न बख्शे, अगर नहीं बोलता हूँ तो मूढ़ा इति माँ परिभवती, तो ये मुझे मूर्ख में गिनेगा, तब ये मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभयम, जिस कारण से दोनों को परिहृत्य त्याग कर, किम नु खलु वक्ष्यामि, निश्चय ही मेरे द्वारा क्या बोलना चाहिए। तब कह रहा है कि उस दोनों को त्याग करके मेरे द्वारा क्या बोलना चाहिए। भवतु दृष्टम, जो भी हो, प्रकाशम जोर से बोलता है, भो कर्ण, ओ कर्ण, सूर्य चंद्रीव, सूर्य के जैसा, चंद्र के जैसा,
हिमानी हिमालय के जैसा, सागर इव सागर के जैसा, तिष्ठतु ते यश, तुम्हारा यश बरकरार रहे, मौजूद रहे। दीर्घायु होने के लिए भी नहीं बोलता है और चुप भी नहीं रहता है, और कहता है सूर्य के जैसा, चंद्रमा के जैसा, हिमालय के जैसा, सागर के जैसा तुम्हारा यश क्या रहे, तिष्ठतु यश, यश बरकरार रहे। कर्ण कहता है भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति, आपने क्यों नहीं मुझे दीर्घायु होने के लिए कहा, अथवा एतत् एव सोमनम, अथवा यही सुंदर है, कुतः क्योंकि धर्मो मतलब धर्म, ही माने निश्चय, यत्न मतलब यत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक, पुरुषेन पुरुषों के द्वारा, साध्यो साधना, भुजंग सर्प, भुजंग माने सर्प, अजीभा माने जीभ, चपला माने चंचल, निरिप निरिप श्रिय धन दौलत, धन दौलत या रुपया पैसा कर सकते हैं, रुपया पैसा। तस्मात जिस कारण से, जिस कारण से, प्रजा पालन, प्रजा का पालन, मात्र बुद्धिया, मात्र माने एक, अब बुद्धिया मतलब बुद्धि से, बुद्धि से, हेतेषु देहेषु, हतेषु, हत माने मर जाने, मर जाने पर, मर जाने पर या शरीर छूट जाने पर, शरीर छूट जाने पर, मर जाने पर, देहेषु, देहेषु का हो जाएगा शरीर छूट जाने पर, गुना मतलब गुण, अधारनते मतलब धारण करते, धारण करते। ध्यान दिया जाए क्या कह रहा है, कह रहा है कि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो, कि पुरुष के द्वारा यत्न पूर्वक साधना करने से निश्चय ही धर्म की रक्षा होती है। पुरुषों के द्वारा यत्न पूर्वक साधना करने से किसकी रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। भुजंग जीभा चापला निरिप्सरी, रुपया पैसा या धन दौलत सर्प के जीभा की तरह चंचल होती है। कहता है रुपया पैसा या धन दौलत किसके जीभा की तरह चंचल होती है, सर्प के जीभा की तरह चंचल होती है। इसलिए पुरुषों को यत्न पूर्वक साधना करने से धर्म की रक्षा होती है। तस्मात् प्रजा पालन मात्र, जिस कारण से मात्र एक बुद्धि से प्रजा का पालन करने से, हतेषु देहेषु, इस शरीर को छूट जाने पर भी यानी मर जाने पर भी, गुना धरनते, उसका गुण जो होता है वह मौजूद रहता है। ये कर्ण कहता है कि मनुष्य को यत्न पूर्वक साधना करने से धर्म की रक्षा होती है। धन दौलत या रुपया पैसा ये सांप की जीभा की तरह चंचल है, जिस कारण से मात्र प्रजा के पालन करने से इस शरीर को छूट जाने पर भी व्यक्ति का ये गुण सदैव मौजूद रहता है। भगवान किम छसी किम अहम ददादमी,
भगवान क्या इच्छा है, क्या मैं आपको दूं। शक्र कहता है महतराम भिक्षाम याचे, महतराम भिक्षाम याचे, बड़ी भिक्षा की कामना करते हैं। कर्ण कहता है महतराम भिक्षा भक्ते प्रदास्य, बड़ी भिक्षा मैं आपको प्रदान करता हूँ। श अलंकारम गो सहस्त्रम ददामी, अलंकारों के साथ सहस्त्र माने 1000 गाय आपको देता हूँ। आभूषण और 1000 गाय देता हूँ। शक्र कहता है गो सहस्त्रम इति 1000 गाय, मुहूर्तकम क्षीरम पीवामी, क्षण भर ही दूध पीऊंगा। न इच्छामी कर्ण, न इच्छामी नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहता है किम न इच्छति भवान, क्या नहीं चाहिए आपको। इदम अपि सुरीताम, ये भी तो सुनो। बहु सहस्त्रम वाजिनाम ते ददामी, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि आपको घोड़े दे देते हैं। शक्र कहता अश्वमिति, घोड़े। मुहूर्त कम आरोहमी, मुहूर्त माने क्षण भर ही चढ़ूंगा। न इच्छामी कर, न इच्छामी नहीं चाहिए कर, नहीं चाहिए। यहां भी वो प्रसन्न नहीं हुए, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है किम नहीं क्षति, किम नहीं क्षति भगवान, क्या नहीं चाहिए भगवान। अन्यदम अपि सुरीराम, दूसरा भी तो सुनो। वारानाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामी, वारानाम माने हाथियों का अनेक समूह दे देता हूं। शक्र कहता है गजमीति, हाथियां। मुहूर्तकम आरोहामी, क्षण भरी चलूंगा। न इच्छामी कर, न इच्छामी नहीं चाहिए कर, नहीं चाहिए। कर्ण कहता है किम नहीं इच्छति भगवान, क्या नहीं चाहिए आपको। अन्यदम अपि शुरिताम, दूसरा भी तो सुनो। अपर्याप्तम कनकम ददामी, कनकम माने सोना, इतना सोना दे देता हूं कि कभी कम नहीं होगा। शक्र गृहीत्वा गच्छामी, ग्रहण करके जाता है। किंचित गतवा, थोड़ी दूर जाने पर न इच्छामी कर, न इच्छामी नहीं चाहिए कर, नहीं चाहिए कहता है। कर्ण कहता है तेन ही जीतवा पृथ्वी ददामी, तब मैं पृथ्वी जीत करके दे देता हूं। फिर भी नहीं बात मानता है। तब कहता है पृथ्विया, तब कहता है तीन ही जीतवा, ये तो हो गया, तो पृथ्विया किम करिष्यामि, पृथ्वी का क्या करूंगा। तो कर्ण कहता है तेन अग्निहोष्ट फलम ददामी, तब मैं आपको अग्निहोष्ट फल दे देता हूँ। शक्र कहता है अग्निहोष्ट फलेन किम कार्यम, अग्निहोष्ट फल का क्या कार्य है। कर्ण कहता है तेन ही मत्शीरो ददामी, मत जोड़ शीर, मत्शीरो माने मस्तक सिर, तब कहता है कि मैं अपना मस्तक काट के आपको दे देता हूं, सिर काट करके दे देता हूं। देखिए तब क्या होता है। शक्र कहता अविहा अविहा अविहा, अरे नहीं नहीं, न भेदभयम न भेदभयम। कर्ण कहता है नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। प्रसिद्धतु भवान, आप प्रसन्न तो हो। अन्यदम अपि शूर्यताम, दूसरा भी तो मैं सुनो। जब सर काटने की बात होता है तो कहता है नहीं नहीं, तो कहता है डरिए मत, और भी तो बोलिए क्या चाहिए। यहाँ एक सेंटेंस गलत है। सहैव सहेव जनितम मम दे रक्षा देवा सूरप शूरपि न भेदम इदम सहस्त्र है। यहाँ देखिए तो मम होगा सर, किताब देखिए ना, ऐसे कैसे देखें। सहैव जनितम मम देह रक्षा देवा शूर अपि न भेदम इदम सहस्त्र, देयम तथापि कवचलम सकुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि अस्यात्। अंगय, यहां है अंगय,
अब कहता है अंगय माने अंग, अंगय माने अंग, अंगय माने अंग, श है स जोड़े साथ ही, जनितम माने जन्मा हुआ, जन्मा हुआ, मम माने मेरा, देह रक्षा शरीर की रक्षा, शरीर की रक्षा, देव देवासुरय अपि, देव असुर भी, न माने न, भेदम इदम, भेद माने भेद, भेदना, इदम इदम माने यह, असहस्त्र माने हजारों, देव माने देने योग्य, तथापि फिर भी, कवच माने कवच, कवच, सह माने साथ, कुंडलम माने कुंडल, प्रीतिया माने प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मया या मया, मया मेरे द्वारा, भगवते भगवन, रुचितम रुचि हो, रुचि हो, यदि अस्यात् मने हो। अब क्या कह रहा है कि अंगे सहैव जनितम, मेरे अंगों के साथ जन्मा हुआ, देह रक्षा देवासुर अपि न भेदम इदम सहस्त्र, हजार देव असुर भी इसको भेद नहीं सकता। मेरे अंगों के साथ जो जन्मा है कवच और कुंडल, जिसको हजार देव असुर भी इसको भेद नहीं सकता है, देयम देने योग्य है, तथापि कवचम कुंडलम श कुंडलाभ्याम, देने योग्य जो है कवच और कुंडल, फिर भी मैं आपको देता हूं, आप प्रेम पूर्वक इसे आप क्या करें, ग्रहण करें। कौन कह रहा है? कह रहा है कि मेरे अंगों के साथ जन्मा कवच और कुंडल है, जिसे हजार देव असुर भी इसको भेद नहीं सकता है, देने योग्य कवच और कुंडल है। अगर आपकी रुचि हो, आपकी पसंद हो, तो भगवान इसे आप ग्रहण करें। शक्र शक्र सहर्षम, सहर्ष पूर्वक, खुशी पूर्वक, ददातु ददातु दे दीजिए, कर्ण आत्मगतम स्वयं में सोचता है, ऐसा एवस्य काम, यह उसी का काम है। अर्थात किम नु खलु एकेन कपटे बुद्धि कृष्णस्य उपाय, क्या यह कपटी कृष्ण का उपाय है, छलिया कृष्ण का उपाय है। सपि भक्तु, वह भी हो, धिक युक्तम अनुशोचितम, धिक्कार है अनुचित सोच को, नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं, प्रकाशम गृहताम, जोर से कहता है ग्रहण करें। शैल भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। अंगराज, न दातवयम न दातवयम, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कारण क्या है कि जब वो काट करके देता है तो कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आया था, न दातवयम न दातवयम, ऐसा किसने कहा? 4 ऑप्शन दिया था, शैल, कर्ण, शक्र और एक और, लेकिन शैल भी दिया था। बड़े आश्चर्य किया, तो शैल पर ही ध्यान रखें कि न दातवयम न दातवयम किसने कहा, तो शैल नहीं, इंद्र का ही पर्यायवाची। कर्ण, शैलराज, अलमलम वारितुम, अलमलम वारितुम, इसको मना ही न करें। पश्य देखे, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात, शिक्षा का भी क्षय हो जाता है समय बीतने पर। काल पर्यात माने समय बीतने पर। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, जड़ से मजबूत पौधे भी निपतती, एक दिन गिर जाते हैं। जलम जल स्थान गतम, जल एक जगह से दूसरी जगह जाने पर सूख जाता है। च सूसियति, हुतम च दत्तम, और हाथ का दिया हुआ दान, च तथैव तिष्ठति,
वह सदैव स्थिर रहता है। तस्मात् गृह्यताम, जिस कारण से निकृत ददाति, काट कर वह देते, काट कर क्या करते हैं, देते। आइए हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात कर लें। कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? बड़ी भिक्षा मांगता हूं। इनमें से कोई ने शैल भी दिया है, कर्ण भी दिया है। 2024, 23, 19 में पूछा गया। हालांकि कन्फ्यूजन आपको दोनों में कर देगा, चूंकि शैल का भी पर्यायवाची इंद्र होता है और शक्र का भी होता है, लेकिन उत्तर यह सही है। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो कहीं ना कहीं शक्र आता है। ये 2022 और 20 में पूछा गया था। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल दोनों। सी में आंसर सही है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? ब्राह्मण के रूप में। डी में आंसर सही है। ये 24, 23 और 19 दोनों में पूछा था। भवंतम अहम नमस्कारम करोमि किसका कथन है? तो ये कर्ण का कथन है। 2022 और 20 में पूछा। न इच्छा में किसने बार बार कहा? तो शक्र ने कहा। 21 में पूछा था। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों के हराने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या किया? अर्जुन की सहायता के लिए उन्होंने किया। यह सही है। अंगराज किसे कहा गया है? कर्ण को। और एक बात सदैव याद रहे कि कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का। ये भी आई है, ये पूछवे करेगा बोर्ड में। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देता है? चौथी बार क्या देता है? तो पहली बार देता है अलंकार यानी सोना, गाय। दूसरी बार देता है घोड़ा। तीसरी बार देता है हाथी। इसका बाद देता अपर्याप्त कनक यानी कि सोना। फिर इसके बाद देता है क्या कहते हैं, अग्निहोष्ट फल। अग्निहोष्ट फल, होष्ट फल। इसके बाद देता है मस्तक, और इसके बाद तब देता है कवच और कुंडल। इस प्रकार से तो 1, 2, 3, 4 सोना आंसर सही है। डी में आंसर इसका सही है। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता है? गाय और सोना दोनों की बात हो गया है। अलंकार सहस्त्रम, देखिए कंफ्यूजन डाल दे। 2024, 23 और 2019 में पूछा है। बी में आंसर सही होगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम न दातव्यम, ये किसकी युक्ति है? न दातव्यम न दातव्यम, ये प्रश्न 2023 और 2022 में पूछा गया था। हालांकि शैल्य शक्र दोनों इंद्र का ही पर्यायवाची है, लेकिन मैंने कहा था कि ये शैल की युक्ति है, इसलिए शैल में ही टिक मारे, कंफ्यूजन में डालना है। दानवीर कौन था? दानवीर कर्ण थे। आगे, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार। 2024, 23 और 2019 में पूछा गया था। ये आंसर सही है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? भाष्य जी है। ये सही है। और इसके रचनाकार महर्षि भाष्य जी है। तो ना ऊपर में लिख दे ले रही चीजें 25 बार, तो हमको यही करना पड़ता। भाष्य जी हैं। और इसके बाद उसमें कर्ण किस ग्रंथ से लिया गया था? तो कर्णभार से लिया गया था। फिर आगे कहता है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। बी में आंसर सही है। उसका मित्र दुर्योधन है। वारण पद का अर्थ क्या होता है? वारणा, वारणाम समूहम।
घोड़ा, हाथी, घोड़ा। ये सही है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से ग्रहण किया गया है। भाष रचित नाटकों की संख्या कितना है? 13। ये VVI है, ये पूछेगा, 2024 में पूछा गया है। वाजिना शब्द का अर्थ क्या है? वाजी का भी अर्थ होता है वाजी नाम समूहम, घोड़ा। वाजी, वाजी का अर्थ है घोड़ा। ये आंसर सही है। कणस्य दानवीरता पाठ में अविहा अविहा किसकी उक्ति है? अविहा अविहा, ये अविहा अविहा किसकी उक्ति है? अविहा शैल कर्ण। हम कहता है अविहा 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 शक्र, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, शक्र कहता है। सुबद मूला पादपा निपतंती, सुबद मूला पादपा निपतंती, रेखा पादपा, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कौन सा होगा? सुबद मूला, हाँ, कौ के, कौ के, पादपा बालक, कौ के, सी ठीक है, बहुवचन है ये। दूसरी बात, आपको हो सके कहीं ये कणस्य दानवीरता के पाठ के आधार पर लिख दे कि पठित पाठ के आधार पर दानवीर कर्ण के विषय में लिखे, तो लिखे कि कर्ण दानवीर थे, कुंती का पुत्र थे। सूर्य पूजा के उपरांत कोई भी उनसे अगर जो चीज मांग लेता, यहाँ तक कि उसे प्राण भी मांग लेता, तो खाली हाथ वापस वो जाने के लिए नहीं भेजते थे, अर्थात कुछ न कुछ वो अवश्य देते थे। प्राणों से भी ज़्यादा उनका वचन प्रिय था। दूसरी बात, पूछ दे कि इस पाठ के माध्यम से क्या सीख मिलती है? इस पाठ के माध्यम से यह सीख मिलती है कि यत्नपूर्वक मनुष्य के द्वारा साधना करने से धर्म की रक्षा होती है। इसीलिए कहीं न कहीं परोपकार करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर छूट जाने के बावजूद भी व्यक्ति का गुण सदैव मौजूद रहता है। तो चलिए, हम आशातीत हैं कि आपको शायद ये समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, पाठ का भी कहीं न कहीं अर्थ, उसके श्लोक की भी चर्चा किए हैं, और स्लोली साउंड में बोल रहे हैं ताकि आप कॉपी में, नोटबुक में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहें, ठीक रहें और तैयारी अच्छा से करें। नमस्कार।